आज हमारे होलिका त्यौहार हमारा नहीं, ये हमारा शहादत का वो है। होलिका जो है हमारे वो हमारे जो पूर्वज की वो थी लड़की होलिका, वो हमारे कास्ट की थी। ठीक है, कश्यप माने कश्यप एक जात होता है, तो कश्यप हरना कश्यप जो थे वो उनकी बहन थी होलिका। तो होलिका को जो प्रहलाद भक्त थे उसका लड़का, उनके ये सब मनुवादियों ने मिलकर उन्हें नशा करवाते थे प्रहलाद भक्त को कि वो बिगड़ जाए। और ये जो विष्णु रूप का जो भगवान सब मानते हैं, उन्हीं के बहकाव में वो ब्राह्मण लोग उनको बहकाते थे, तो उसको मतलब नशा कराते थे, इधर उधर पड़ा रहता था। तो होलिका इसका जो हिरण्यकश्यप थे अपने लड़के को बेटे मार के भगा दिए। ठीक है, उसके बाद जब ये होलिका बुआ थी प्रहलाद की, जब होलिका गई खाना देने, तो उसके साथ उन्होंने जैसे हरकत किया, गंदी हरकत, उसके बाद उसके बलात्कार जो रेप करके उसको होलिका को जला दिए। तब से होलिका मनाया जाता है। ये हमारा शहादत दिवस है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जो नित्यानंद बोध जी हमारे अध्यक्ष है भीम आर्मी टीम UP 51 के, तो इन्होंने जो अपना विचार प्रस्तुत किया, तो मैं भी जो इन्होंने बताया मैं भी वही बताना चाहूँगा अपने वाणी में। तो सुनिएगा कृपया, आप इस जो मैं बताता हूँ उनका पालन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बड़ी दुख की दिन है। होली जो है हमारा बहुत बड़ा दुख के दिन है, क्योंकि तमाम षड्यंत्रों के तहत हमारी बहन होलिका को जलाया गया था। होलिका कौन थी? होलिका हमारी बहन थी, जिन्हें तमाम षड्यंत्रों के तहत जलाया गया था। और जो प्रहलाद भक्त थे वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे। और जब प्रहलाद भक्त जब नशे करते थे, तमाम जो जैसे कि अभी हम हैं और हमारे भाई है, जैसे कोई आप समझ लीजिए, तो हम अगर पढ़ने लगेंगे, अगर वो छोटा है उसके पास दिमाग है, और हम बड़े अगर मोटे अपने खाली उसी पर ध्यान देंगे तो वैसा नहीं होगा। और जो हिरण्यकश्यप था वो राजा था, और जो पंडित लोग थे एक कम आदमी थे, और जो हिरण्यकश्यप जो राजा था उसका बहुत बड़ा आदमी था। तो दिमाग लगाया, जो पंडित के बच्चे थे वो दिमाग लगाए, हिरण्यकश्यप को जो बेटा था ही उसको प्रहलाद भक्त उसको नशे के लत में एकदम से भर दे, धुत कर दे। और उसके बाद जब धुत कर दिए उसको नशे के लत में, तो जो राजा थे हिरण्यकश्यप उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें राज्य से निकाल दिए। अपने बेटे को प्रहलाद भक्त को राज्य से निकाल दिया। जब राज्य से निकाल दिया तो उनकी जो बुआ थी होलिका, वो उनको चोरी छुपे खाना लेकर जाती थी, देती थी। उन्हें बहुत दुख हुआ जब उनको निकाल दिए। तो क्या करें, काहे निकाल दे? क्योंकि जब उनके अपने जब वो नशे के लत में एकदम से चूर मुड़ रहा था, इधर उधर तमाम लड़कियों के साथ गंदे हरकत करता था और तमाम चीज करता था, तो इसीलिए उसको निकाल दिया गया। क्योंकि वो अगर अपने आप में नहीं संभाल पाया तो कैसे राज पूरा संभालेगा। इसी की वजह से हिरण्यकश्यप अपने बेटे को निकाल दिए घर से। और उसके बाद जब घर से निकाल दिए तो जो होलिका थी इनकी बुआ, ये चोरी छुपे लेकर जाती थी, उनको खाना देती थी और उनको खाते थे। तो डेली ऐसे करते थे। तो जो पंडित के लड़के थे साले मनुवादियों, तो वो हिरण्यकश्यप जो वे थे ना, हिरण्यकश्यप के बहन होलिका, उन पर गंदी नजर डालने लगे। और जो गंदी नजर डालने लगे तो कुछ दिन ऐसे चला। उसके बाद इन सब लोगों ने प्लान किया, उनका रेप किया। रेप करके उन्हें फेंक दिया। फेंक कर उसके बाद उनको जलाया गया। और जब जलाया गया उनको, तो जलाकर उसके बाद जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि हमारी बहन को जलाया गया, इतना गंदा हरकत किया गया, तो उसके बाद जो उनके राज के सब लोग थे और तमाम लोग थे, उन्होंने पूरे टकला करवा दिया। और जब टकला करवा दिया उसके बाद उन्हें उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। और चप्पल का था, वो चप्पल का माला उनको पहरा दिया। और पूरे गांव में गए, घूमो, और घूमकर उसके बाद तब घरे गए। काहे? क्योंकि इसलिए उनको ऊपर आ गए। वही समझ लो, वो उस कंडीशन, वही उस समय पर वो कंडीशन था, इस समय पर वही कंडीशन फिर वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने इतिहास, अपने जो हमें पढ़ना चाहिए उससे हम वंचित, उसको पढ़ाया नहीं जाता हम लोगों को। हम लोगों को खुद पढ़ना है, उन सबको हम लोगों को खुद जानना है। और जो होली खेल रहे हैं, अब देखो जिनको नहीं पता है, जो ब्राह्मण थे ना, ये साले छोटे थे, बहुत छोटे आदमी, कम संख्या में थे, लेकिन उनका दिमाग जो था ना वो बहुत तेज था। और हमारे जो कहा है ना
कि हम ही लोगों से काम करवाकर और हम ही लोगों को तनख्वाह भी नहीं देते थे। उस समय में वो कंडीशन था। और जब होलिका को जलाए, मतलब कीचड़ उछाल ले, तो वहीं पर देखो अब कीचड़ उछाले वहां पर, तो वही कंडीशन यहाँ है कि अब हम लोग होलिका को जलाते हैं, होलिका को जलाकर उसी खुशी में हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस समय होलिका जलाकर कीचड़ उछाल देते, तो इस समय पर हम लोग अपने रंग लगाते हैं और फिर कीचड़ और रंग और जो अबीर सब लगाते हैं। तो अबीर का मतलब अभी नहीं है, ब्राह्मणों में बहुत साजिश। अबीर का मतलब कि अबीर मतलब कि तुम वीर नहीं हो, कायर हो। अबीर से खेलने, तो इसी का मतलब यही होता है। और ये सब आप लोग अपना सुधार करिए, क्योंकि ये अगर आप सुधार कर लिए तो आने वाले समय में ही आपको सफलता की कदम चुनने से कोई रोक नहीं सकता। अपने बेटे को, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको ये चेतावनी दीजिए। इस जागरूकता का अधिकार हमें मिला है। और जो हमारे इनका क्या नाम होता, शंकर, तो शंकर जी जो थे ना, वो अपने बेटे को मार दिए तलवार से। क्यों मार दिए? उस समय संविधान ही नहीं था। उस समय संविधान नहीं था, किसी को बोलने का हक नहीं था। और संविधान होता तो शंकर उनको मार देते, अपने बेटे को ऐसे उनको 302 के तहत जेल में चक्की पीसना पड़ता। उसके बाद जब उनको मार दिया गया, संविधान था ही नहीं, कुछ कोई नहीं बोला। उसके बाद अब यही है, तो जो रेप किए थे हमारी बहन होलिका पर रेप किए थे सारे 50 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण जो हमारे होलिका बहन पर रेप किए थे, उन पर भी कोई कुछ सुनवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उस समय संविधान था ही नहीं। और अगर इस समय वो बात होती ना, तो इस समय 376 के तहत उनको हत्याकांड में उनकी फांसी की सजा दी जाती उनको। और विराम तो होंगे सर, अभी रुक जाओ 2 मिनट सर। तो यही कुल कंडीशन है। और हमेशा से हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ किया गया है। और जब हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ किया गया और हमारी बहन बेटियों को नीचा दिखाया गया और हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, तब तक ये सारा त्योहार का नाम दिया गया है। और तब तक ये त्योहार जो है ना, ये हम लोगों का त्योहार, एक भी त्योहार हम लोगों का नहीं है। ना होली, ना दीपावली, ना कोई त्योहार हम सबका नहीं है। सब साले ब्राह्मणों का त्योहार है। और ब्राह्मण का त्योहार उन्हें मनाने दो, हमें नहीं मनाना है। ना हमें पूजा, न जो है कि हमें ना भागवत सुनना है, ना कथा सुनना है, ना कुछ। ना हमें देवी देवताओं को हमें बोलने का अधिकार है, देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का हमें अधिकार है। ये आर्टिकल 13 हमें देता है, बोलने का अधिकार हमें देता है। और हमें बाबा साहेब ने हमारे दिए हैं। और किसी का औकात नहीं जो साला हमारे इतिहास से हमें वंचित कर दे। और अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। होली हमारा त्योहार नहीं है, होली इज नॉट अवर फेस्टिवल, हमारा त्योहार होली नहीं है। आप अपना इतिहास पढ़िए। और यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। और आप सबके माध्यम जो मैं बताऊंगा, कृपया आप लोग उसके पालन करें। होली एक भी त्योहार आप ना मनाए, ये मेरा यही कहना चाहूंगा। आप मनाइए त्योहार, 14 अप्रैल मनाइए, क्योंकि 14 अप्रैल में आप रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन त्योहार हमारे लिए बहुत त्योहार है। 14 अप्रैल का कोई त्योहार से सबसे बड़ा 14 अप्रैल त्योहार है, लेकिन कोई उसको समझ ही नहीं पाया। 14 अप्रैल जो है सबसे बड़ा त्योहार है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अब की 14 अप्रैल को भव्य से भव्य प्रोग्राम होगा हमारे गांव में। उसके बाद हमारे सब लोग, हमारे टीम की तरफ से सबको निमंत्रण किया जाता है। सबको वहां पर उपस्थित होना। अपना समझ लो, कुछ हमारा सबका नहीं कार्यक्रम है, अपना आप ही लोगों का कार्यक्रम है। वहां पर भारी से भारी जनसंख्या में आप सब भी बुलवाइए, सबको अपने जो अपने नात पात है सबको बुलवाइए, सबको यहाँ पर आए और जागरूकता का अधिकार लेकर जाए। यही से मैं अपनी वाणी को समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।